हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। और आज हम जो आज की क्लास के लिए टॉपिक लेकर आए डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक है अपना ट्राइंगल, त्रिभुज, जो एडवांस मैथ से है। तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। और आप यदि फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर भी आप हमारे फेसबुक पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। जैसे मान लो ये आपका जो त्रिभुज है, इसको हमने क्या किया, ABC नामकरण दे दिया। क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। क्या है? बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है ये त्रिभुज। जो इसके जो तीनों कोनों पर दिए गए हैं, इन्हें बोलते हैं हम कोण, इन्हें शीर्ष भी बोलते हैं। तो इसके तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? शीर्ष होते हैं इसके तीन। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। पी क्यू आर हो तो पी क्यू आर हो जाएंगे। इसमें कोण कितने होते हैं? इसमें तीन ही कोण होते हैं। कौन कौन से कोण को हम इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं? तो ए कोण, बी कोण और सी कोण, ये तीन कोण होंगे। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों कोणों का यदि योग किया जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जो त्रिभुज है, इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है इसकी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का को जोड़ दिया जाए तो इसका परिमाप आ जाता है। जैसे इसकी भुजा AB प्लस BC प्लस CA या AC, CA लिख दो चाहे AC लिख दो, ये तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को यदि भुजाएं दी जाए तो इसको हम कैसे पहचाने कि उससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो देखो, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है या बड़ा होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। कैसे होगा? देखो, इससे तीन पोजीशन बनेगी। कौन कौन सी पोजीशन बनेगी? पहली पोजीशन यह बनेगी, यदि आपने AB प्लस BC को जोड़ा है तो इन दोनों का जो योग है वो क्या होगा? इन दोनों का योग है वो आपका किससे अधिक होगा? आपका CA से अधिक होगा या AC से अधिक होगा। किसे? CA से अधिक होगा, ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं आगे, और कौन कौन सी भुजाओं का योग किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है अपना दो भुजाओं को जोड़ा, हमने BC प्लस CA को जोड़ दिया, तो BC प्लस CA को जोड़ा तो इनका योग होगा किससे अधिक होगा? तीसरी भुजा बच गई, AB से अधिक होगा, ठीक है। चौथा हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, क्या हमने AC प्लस AB को जोड़ दिया, यानी AB
प्लस सी ए को जोड़ा तो इनका योग अधिक होता है, किससे अधिक होता है, जो तीसरी भुजा बच गई है आपकी बी सी से अधिक होता है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन कोई दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से कहता है कि त्रिभुज की कैसे बताओ कि इनमें से कौन से त्रिभुज, कौन सी भुजाएं त्रिभुज का निर्माण करती है, तो वहां पे आपको भुजाएं दी गई होती है। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वो त्रिभुज का निर्माण करती है। और कहीं वहां पे कई बार ऐसा दिया हो जाए दो का योग तीसरी के बराबर हो जाए या उससे क्या हो जाए, तीसरे से छोटा हो जाए दो भुजाओं का योग, तो वहां पे त्रिभुज नहीं बनता है। यहाँ पे देखो कंडीशन होगी ए प्लस बी सी बड़ा है सी ए से, बी सी प्लस सी ए बड़ा है ए बी सी, ए बी प्लस सी ए बड़ा है बी सी से। इस प्रकार से हम इनका पता लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखो हम आगे बात करते हैं कि त्रिभुज का विभाजन, त्रिभुज का क्या विभाजन, और त्रिभुज को जो बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, दो भागों में त्रिभुज को बांटा गया, दो आधार बनाए गए इसके बांटने के। और वो दो आधार कौन कौन से आपके, वो दो आधार है, ये तो है इधर वाला तो भुजाओं के आधार पर, किनके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और ये वाला है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। समझना इसको अच्छी तरह। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है उनकी हम बात करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है उनकी बात करने पर देखो, एक नंबर पर जो त्रिभुज है वो है विषम बहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बहु त्रिभुज। दो नंबर पर है समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीन नंबर पर है वो आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। ये तीन त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो ये देखो क्या है, ये जो त्रिभुज होती है ना, इसको तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। तो तीनों भुजाओं का योग भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए, तीनों ही क्या होती है, बराबर नहीं होती है एक दूसरे के। ठीक है। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो है आपका, दो भुजाएं समान होती है, तो दो भुजाएं समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बहु यानी भुजा होती है और द्वि यानी दो और सम यानी समान, समान दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज हो जिसमें दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इस त्रिभुज में मान लो कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। मान लो ए बी बराबर बी सी हो तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। या बी सी बराबर सी ए हो, या ए बी बराबर सी ए हो, या बी सी बराबर सी ए हो, तो भी क्या होता है, यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। इनका कोई भी एक जोड़ा मिल सकता है समान का, तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये कैसे होगा, देखो
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं समान है, तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो कैसे, देखो इसको क्या हमें यदि चित्र बनाना चाहिए तो कुछ इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा ए बी सी लेंगे तो इस भुजा के ये बराबर नहीं है, इसके ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इस तरीके से तीनों ही बराबर नहीं है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो। कैसा त्रिभुज, मान लो आपने एक ऐसे त्रिभुज बनाया, इसकी दो भुजाएं समान है, ये और ये भुजा समान हो मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई भी दो भुजाएं समान हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तीनों भुजाएं समान होने का मतलब है कुछ ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी, तो ये क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं समान हो जाएगी। तो ये त्रिभुज को जो हम भुजाओं के आधार पर विभक्त किया है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की होती है, और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं जो कोणों के आधार पर त्रिभुज है उनके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा इसको आगे ले लेता हूं इधर, कोणों के आधार पर क्या, त्रिभुज के प्रकार क्या हो गए, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार दिखाई तो दे रहा ना उधर आपको, हाँ त्रिभुज के प्रकार, वो प्रकार मैं बता देता हूं आपको। देखो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दो नंबर पर है सम कोण त्रिभुज, और जो तीन नंबर पर आपका है वो है अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो ये होते कैसे वो बता देता हूं आपको। ये जो न्यून कोण त्रिभुज होता है ना, इसके तीनों कोणों का मान ही क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसके तीनों कोणों का मान क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, इसमें न्यून कोण होते हैं। समकोण, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री को होता है समकोण यानी 90। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कोण क्या है 90 डिग्री का, तो इसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। ये क्या है द्विकोण त्रिभुज, इसमें क्या है एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है या अधिक होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 90 का डिग्री का मतलब यहाँ पे खड़ी लाइन होती है, लेकिन ये लाइन कुछ ऐसे होकर ऐसे ये जो त्रिभुज बन रहा है ये क्या आपका अधिकोण त्रिभुज है। ये क्या है अधिकोण त्रिभुज है। इसमें ये कोण क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक है, अधिकोण है, इसलिए इसमें क्या होता है एक कोण अधिकोण होता है। तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुजों के बारे में, जो दो आधारों पर बांटा है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, उसके बारे में हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं किसकी, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो क्या है विषम
बाहु त्रिभुज, या इसको केवल त्रिभुज रख देना हम तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल क्या बोलते हैं त्रिभुज, क्योंकि ये सभी त्रिभुजों के लिए काम में ले सकते हैं जो हम बातें कर रहे हैं। त्रिभुजों के सभी के बारे में काम ले सकते हैं हम, ये जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें। तो सबसे पहला क्या है, परिमाप तो आपको मालूम है तीनों भुजाओं का योग होता है। हम बात करेंगे इसके क्या, किसकी, इसके कोणों के बारे में बात करेंगे, सॉरी क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे मान लो देखो ये जो त्रिभुज दिया गया है आपको ABC, इसमें क्या होता है, ए कोण के सामने की भुजा ए होती है, बी कोण के सामने की भुजा बी होती है और सी कोण के सामने की भुजा सी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या, यदि तीनों भुजाएं असमान हो और हमें तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो उस समय हमें उसका क्षेत्रफल पूछे तो हम किससे ज्ञात करें, हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, हीरो के सूत्र से हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। तो कैसे, देखो वो ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले निकालते हैं हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, a + b + c बटा 2। ये क्या है, अर्ध परिमाप है। जो एस हमने लिखा है वो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप तो क्या होता है s, और s में 2 का भाग, सॉरी अर्ध परिमाप s होता है और पूरा तीनों भुजाओं का योग देखो a + b + c जोड़कर तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दिया हमने, तो ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया त्रिभुज का। ठीक है, अब देखो हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से, हम हीरो के सूत्र से बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होगा, वर्गमूल के अंदर क्या होगा, पहले जो अर्ध परिमाप लेंगे उसके बाद में अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे और फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे और इन सभी का क्या होगा, गुणनफल के रूप में होगा। हमारे को मालूम है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। तो हम सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर लगा देंगे, और किलोमीटर में होगा तो वर्ग किलोमीटर लगा देंगे, और मीटर में होगा तो वर्ग मीटर लगा देंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। तो ऐसा हमारे को दिया गया है, तो हम करें क्या, इन पे आधारित क्वेश्चन हम कल करेंगे। इस पे आधारित ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। और एक एग्जाम्पल क्या करें, देखो मान लो हमारे को एग्जाम्पल दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं 5, 6 व 9 है, 5, 6, 9 है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल में क्या करना है, ज्ञात करना है, ऐसा हमारे को दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इनमें किसी भुजा को भी कैसे मान सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया इसको समझने के तौर पर, और हमने त्रिभुज यहाँ से ए शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABC। ए भुजा कौन सी हो गई, ये ए भुजा हो गई जिसको हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया। बी भुजा कौन सी हो गई, ये बी भुजा हो गई जिसको हमने 6 मान लिया। और ये क्या हो गई, सी के सामने की भुजा सी हो गई जिसको हमने कितना मान लिया, 9 मान लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाए तो देखो कैसे करें। सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए क्या होता है, a + b + c बटा 2। तो एक की जगह a का मान रख दो 5, b की जगह b का मान रख दो 6, c की जगह c का मान रख दो 9 और बटा 2। हमारे पास जो मान आया वो आया 11 और 20 बटा 2, और इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, मान 10 हो गया। अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और इसमें सूत्र लगाएंगे हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र लगाएंगे तो वो सूत्र क्या है हमारे पास, वो सूत्र है हमारे पास S कोष्टक S माइनस A कोष्टक S माइनस B और कोष्टक S माइनस C। ये सभी मान हमने इसमें रखने।
तो रखेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, एस का मान आया हमारे पास 10, क्या आया 10, 10 माइनस ए का मान 5, 10 माइनस 5, 10 माइनस बी का मान 6, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस सी का मान 9, तो 10 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास इसका मान। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका जो बाकी करने जा रहे हैं, 10 इसको घटाया 10 में से 5 को तो 5 आ गया, गुना 10 में से 6 को घटाया तो 4 आ गए, गुना 10 में से 9 को घटाया तो 1 आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखो क्या आया हमारे पास, 2 गुना 5, 10 के टुकड़े कर लिए हमने, और यहाँ पे ये 5 इसके साथ में है, और ये हो गया अपने पास 4, और इंटू 1 को रखो चाहे नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और 5 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 है इसलिए 1 5 बाहर आ जाएगा, तो ये लो 5, और अंदर बच गया 2 वर्गमूल में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो इसका मान आया वो आया 10√2। तो यदि सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, और यदि किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे हम इसके लगा देते हैं आगे वर्ग इकाई, हमारे पास कुछ नहीं दिया इसलिए हमने लिख दिया वर्ग इकाई। यदि ये सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर कर देते। तो इस क्वेश्चन को हमें हीरो के सूत्र से इस प्रकार से करना था। बाकी क्वेश्चन तो हम कल करेंगे, इन पे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन कैसे है वो सभी क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपके इस वैश्य के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम आगे, और इसका सूत्र कैसे ज्ञात करें। दूसरे नंबर का क्या सूत्र हो सकता है त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ये भी सूत्र होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, एक त्रिभुज का आधार 20 तथा ऊंचाई 15 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो त्रिभुज बनाते हैं हम, यहाँ पे त्रिभुज बना लिया हमने, वही क्या ए बी सी त्रिभुज बनाया। इसका आधार तो क्या हो गया ए बी, जो हमने क्या माना 10 दिया, इसने क्या दिया 10। अब ऊंचाई कहाँ से आई, ऊंचाई तो यहाँ से लंब डालो भाई, किस पे डालना है, ए बी का मान दिया है तो आधार पे डालेंगे लंब। ऐसा नहीं इसका मान दिया है हम इस पे लंब डालें ना, ऐसा नहीं करना। हमें मान इसका दिया है तो हम लंब भी इस पे डालेंगे। तो ये आपका आधार हो गया, और ये आपकी ऊंचाई हो गई कितनी 15। ठीक है, अब हम वही लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 गुना आधार, आधार क्या है इसका ए बी, आधार क्या है ए बी, इंटू ऊंचाई क्या है इसकी, मान लो यहाँ पे डी बिंदु पर आकर ये मिला तो ऊंचाई हो गई इसकी सी डी। आधार गुना ऊंचाई हो गया, ये आधार गुना ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई, इस पे डाला गया लंब। 1/2 गुना 10 गुना 15, इसको काटा तो ये 5 बार कट गए 10 2 से, और 15 5 75 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब है यदि ये सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, मीटर में होता तो वर्ग मीटर हो जाता। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें तीसरा त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो, और वो फॉर्मूला भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। क्या है, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। तो वो क्या है देखो उसके बारे की बात करते हैं हम।
वो फॉर्मूला आपका साइन रूल। क्या है? साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? हम साइन रूल से भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज की, और त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वो भी ज्ञात कर सकते हैं साइन रूल से। रूल कैसे ज्ञात निकालते हैं, देखो उसमें वो कैसे प्रयोग करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। कौन सा? ए बी और सी। ए बी सी ये त्रिभुज है हमारे पास। और हमने इस त्रिभुज में क्या किया, सी से ए बी पर लंब डाला। सी से ए बी पर लंब डाला तो ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। और ये लंब कहाँ पे आकर मिला, मान लो पी पर या आर पर आकर मिला। हमने मान लो ये लंब है जो सी से डाला गया है, ए बी को आर पर आकर मिला है। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं? साइन रूल लगाने जा रहे हैं। तो साइन रूल लगाने के लिए करें क्या, इसमें हमें तो साइन देखना है। अब देखो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं दो, और कौन बन रहा है? ये वाला और ये वाला। तो एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है। हमने ये डाला है लंब, ये लंब डाला है। और हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि जहां पे समकोण त्रिभुज होता है वहां पे साइन थीटा की निष्पत्ति हम लगा सकते हैं। तो सीधा सा पहले क्या करेंगे, हम सीधा साइन ए क्या करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। और साइन ए का मान देखो क्या हो जाएगा, साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटाकर साइन थीटा का मान होता है लंब बटाकर लंब। ये है इसका। और देखो ए भुजा के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। पूरा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको आपको क्या निकालो, सूत्र निकाल के बता देता हूँ कि कहाँ पे प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो लंब ये हो गया। कौन से त्रिभुज के लिए? त्रिभुज का करो पहले वर्णन। त्रिभुज ए सी आर में, त्रिभुज ए सी आर में, ए सी आर ये वाला त्रिभुज। इसमें क्या निकालना है हमें, साइन ए का मान निकालना है। साइन लंब बटा करण एच बटा बी, ये लंब हो गया और ये करण हो गया। तो क्या हो गया, एच बटा बी। हमें एच का मान निकाल लेना है। तो एच बराबर क्या होगा, बी इसके गुणा में हो जाएगा इधर आकर। तो बी साइन ए हो गया। क्या हो गया, बी साइन ए हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज कौन से पर, त्रिभुज सी आर बी पर या बी आर सी में। क्या होगा, यहां पे देखो साइन बी की निष्पत्ति लगाएंगे। तो साइन बी बराबर, हम साइन सूत्र की बात करें तो साइन का ही प्रयोग करेंगे। तो देखो ये तो हो गया इसका लंब और ये हो गया इसका क्या, कर्ण। ठीक, तो लंब हो गया इसका h और कर्ण हो गया इसका a। हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h क्या हो जाएगा अपना, ये a से आकर गुणा हो जाएगा a साइन b। क्या हो गया, a साइन b हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी h का मान इसी h का मान है, यहाँ पे भी h का मान इसी h का मान है, इस त्रिभुज की ऊंचाई का मान है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो बराबर रखेंगे तो क्या होएगा, देखो b साइन a बराबर a साइन b। b साइन a बराबर a साइन b, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, यहाँ पे भी h का मान है और यहाँ पे भी h का मान है। जो त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, एक ही त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये a इसके नीचे, ये b इसके नीचे चला जाएगा। तो देखो साइन a बटा a बराबर साइन b बटा b। ये हमारे पास आया है यहाँ तक निकालने के बाद। तो हम क्या कह सकते हैं इसके आधार पर, हम ये कह सकते हैं इसके आधार पर कि जो अपने पास है साइन a बटा a बराबर साइन b बटा b बराबर साइन c बटा c। और इसको हम बराबर लेते हैं 2r। r क्या है, सर्कम रेडियस है। r क्या है, सर्कम रेडियस है। यह सूत्र हो गया साइन फॉर्मूला।
ये क्या है, साइन फॉर्मूला है। ये कब लगता है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान दे दिया जाए और उनके बीच का कोण, जैसे मान लो ए बी और सी दे दिया और इसके बीच का कोण ए दे दिया, तो हम ये सूत्र लगाकर इसका मान निकाल सकते हैं। कब, जब दो भुजाएं ये दी गई हो और एक कोण दिया गया हो, उससे हम फिर आगे निकाल सकते हैं किसी कोण का मान, तो आगे इसका कोण का मान भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रयोग करेंगे तो इससे निकल जाएगा। अब देखो इसके आधार पर हम आगे चलते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और आधार देखो यहाँ पे क्या है, ए बी है। आधार क्या है, ए बी है। ऊंचाई क्या है यहाँ पे, सी आर है। ये हमने जो पहले लगाया था उस सूत्र के अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन साइन सूत्र से कैसे आए ये फॉर्मूला वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 ए बी का मान, ए बी का मान सी है, तो ये लो सी इंटू एच का मान, एच का मान ये रहा बी साइन ए, या ये रखो तो ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे बी साइन ए ही रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी साइन ए। ठीक है, अब ये देखो इसको गुणा किया तो क्या आ गया हमारे पास, 1/2 बी को आगे ले लो, बी सी हो गया और साइन ए हो गया। ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आ गया हमारे पास, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया, 1/2 बीसी साइन ए। क्या आया, बीसी साइन ए। अब देखो हमने आधार क्या माना, ए बी माना, तो हमारे पास यहाँ पे बीसी साइन ए आ गया। देखो आधार ए बी माना तो इसके बनने वाला ये कोण लिया हमने, देखो साइन के साथ ए कोण आ रहा है तो यहाँ पे बीसी आएगा, साइन के साथ बी कोण आएगा तो यहाँ पे एसी आएगा, साइन के साथ सी कोण आएगा तो यहाँ पे ए बी आएगा। तो इसको हम पूरे रूप में रखना चाहिए तो कैसे कैसे सूत्र इससे प्राप्त हो सकते हैं, तो देखो ये है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी लिया तो इसी की बात करेंगे। 1/2 बी सी साइन, या ए बी लो तो कोई बात नहीं, आप ए बी ले लो, ये लो ए बी साइन, ए बी आ गया तो यहाँ पे साइन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/2 बी सी लो, बी सी लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। 1/2 ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब आप क्या ले लो, ए सी ले लो, ए सी लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा त्रिभुज का साइन फॉर्मूला से। साइन फॉर्मूला से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये हमारे पास 3 सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ए और बी भुजा का मान दिया जाए और उनके बीच का कोण क्या होगा, सी होगा। देखो ए और बी भुजा बीच का कोण सी है, देखो बी और सी भुजा बीच का कोण ए होगा, देखो ये बी रहा और ये सी भुजा रही और इसके बीच का कोण ए है। ए और सी तो बीच का कोण बी होगा, ये ए रहा और ये सी रहा तो बीच का कोण बी होगा। तो दो भुजाओं का मान और उनका बीच का कोण दिया गया हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उस त्रिभुज का। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो हम साइन फॉर्मूले से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ऐसा एक एग्जाम्पल करते हैं हम, ऐसा एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 10, बी बराबर 15 तथा कोण सी बराबर 30 डिग्री हो तो
क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा देखो, ए और बी भुजा दी गई है तो हमारे पास सूत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 ए गुणा बी ए बी साइन सी। और यही मान हमारे को दिए गए हैं 1/2, ए का मान है 10, सी का बी का मान है 15 और साइन जो सी कोण दिया है उसका मान है क्या 30 डिग्री। तो क्या हो गया, इसको काटेंगे तो ये 5, तो ये तो गए 75 और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या हो गया, ये आपका 37 सही 1/2 हो गया इसका क्षेत्रफल। वर्ग हो तो वर्ग इकाई में कर देंगे, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ये हो गया, यानी 37.5 वर्ग इकाई हो गया इसका क्षेत्रफल। आगे भाग देंगे तो 37.5 भी तो आ सकता है वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात करूँ, ये जो सूत्र है ना, इसको आप उल्टा करके भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर 1/2 आर भी हो सकता है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा भी सूत्र क्वेश्चन दिया हुआ आ सकता है, इसी में एग्जांपल कर लेते हैं। एक कैसा सूत्र वो दिया आ सकता है क्वेश्चन, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर, लिख देता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, 20 सेंटीमीटर है, बी बराबर 30 सेंटीमीटर है, कोण ए बराबर 30 डिग्री तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो त्रिभुज पर ही चलो, हमारे पास ये त्रिभुज रहा, एबीसी त्रिभुज ही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज दिया गया है तो इसमें क्या करें, ए बराबर 20 रख लो आप, ये ए बराबर तो 20 सेंटीमीटर है, बी बराबर 30 सेंटीमीटर है, और कोण ए का मान दिया है जो है 30 डिग्री, और कोण बी का मान दिया है जो आप बी का मान इसने क्या बताया है, समकोण बताया है। तो ये लो, इसको आप इस तरीके से ले जा सकते हो ऊपर, और इस लाइन को आगे ले जाकर मिला दो, क्या फर्क पड़ता है आपका। ये लो, ये आपका त्रिभुज बन गया ए बी सी। ठीक है, तो ए का मान तो कितना, ए का मान तो आपको ये इधर 20 सेंटीमीटर दिया गया, और इसका मान 30, और ये क्या है 90 डिग्री है, और आपको मान लो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 90 और 20 120 हो गया, 90 और 30, और इसमें से घटाएंगे 180 में से तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी इस सी कोण का मान हमें चाहिए था, और सी कोण का मान क्या आ गया हमारे पास, कितना गया 60 डिग्री आ गया। सीधा आप निकाल सकते हो ऐसे, तो कोण सी बराबर क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, बोलो क्या हुआ 1/2 ए बी साइन सी। तो ए बी 1/2, ए का मान आपके पास 20 है, सी का मान आपके पास 30 है, और साइन कितना गया 60 डिग्री।
तो ये काटोगे तो देखो ये 10 बार कटेगा, इसका आपको पास आ जाएगा 300, और जो साइन 30 का मान 60 का मान होता है √3/2। 2 से इससे काटोगे तो कितने बार, 150 बार। तो ये हो गया 150 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कोस रूल के बारे में। चौथा जो रूल है अपना त्रिभुज के बारे में वो है कोस रूल। कौन सा है, कोस रूल, जिसे बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलेंगे, कोसाइन। तो लो, कोसाइन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कोसाइन रूल का काफी अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और देखो जो पीछे वाला जो हमने साइन रूल में ज्ञात किया, उसमें यदि आपको त्रिभुज के 3 भुजाएं ए अनुपात बी अनुपात सी दे दी जाए और उनका अनुपात निकाले तो कैसे निकालोगे, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी से हम निकाल सकते हैं। एक बार कोसाइन को छोड़ो, हम इसके बारे में कर लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो त्रिभुज के तो हमें दे दिया जाए, एग्जाम्पल करते हैं इसको, एक बार कोसाइन को छोड़ो। क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर व कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। और देखो भुजाओं का अनुपात तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, उसकी भुजाएं तो ए अनुपात बी अनुपात सी से ही हमें उसे लेना होगा। तो त्रिभुज बना लो पहले। तो अपने क्या किया, त्रिभुज बनाए। ये लो त्रिभुज बन गया अपना, ए बी और सी। ये ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई और ये सी भुजा हो गई। ठीक है, इनका अनुपात निकालना है हमें। तो देखो क्या क्या दिया गया है, देखो इसमें कोण ए का मान तो दिया हमारे को 30 डिग्री, कोण बी का मान दिया हमारे को 60 डिग्री और कोण सी का क्या हो गया, ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमारे को ये त्रिभुज इस प्रकार से बना लो। चलो आप समकोण त्रिभुज है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये 90 डिग्री। तो ये क्या है, सी 90 है और ये ए और बी हो जाएगा, ऐसे मान लो। तो ए का मान तो 30 डिग्री है और बी का मान 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। रख लो मान, क्या हो जाएगा, साइन ए का मान तो 30 डिग्री है और अनुपात साइन बी का मान 60 डिग्री है, अनुपात साइन सी का मान क्या है, 90 डिग्री है। सभी का मान रख लो। साइन 30 का मान है 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। सभी के नीचे से 2 हटा दो तो 2 से गुणा कर दो। इसको 2 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो मान आएगा √3 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 2। तो 1 अनुपात √3 अनुपात 2, ये इसकी भुजाएं ए बी और सी का हमारे पास क्या आ गया, मान अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कोसाइन रूल की तरफ। किसकी तरफ, कोसाइन रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोसाइन रूल क्या है, देखो अपना कोसाइन रूल, और ये रूल है जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए, भुजाएं ज्ञात करने के लिए काफी उपयोगी है। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये लो अपने पास त्रिभुज है, कौन सा, ए बी सी। हमने सी से लंब डाला है किस पे, ए बी पर, और ये आर पर आकर मिल गया। ठीक है, ये भुजा है ए और इसको बी, छोटी स्मॉल से तो व्यक्त करते और इसको सी। ठीक है, देखो हम इसको अक्ष मान ले, किसको,
इस वाली भुजा को अक्ष मान ले, किसको, ए आर को हमने क्या माना, अक्ष माना। तो बताओ आर बी का मान क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाएगा। आर बी का मान क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाएगा। बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एच है और ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोसाइन रूल का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले कोस का मान निकालेंगे। तो ये लो कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये इसका आधार है और ये कर्ण, क्या हो गया, अक्ष बटा बी। तो अक्ष बराबर क्या आ गया, बी कोस ए आ गया। अक्ष बराबर क्या आ गया, बी कोस ए आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें देखो यहाँ पे इस अक्ष का मान निकालें, यहाँ पे एच है, ठीक है, तो इसके बराबर हम लेते हैं, लंब के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि लंब दोनों में क्या है, इस त्रिभुज में भी लंब कॉमन है और इसमें दोनों में सेम ही है, वेनिस्ट है। तो हम एच का मान ही निकाले। तो देखो त्रिभुज कौन से ए सी आर से, और ये त्रिभुज भी ए सी आर से हमने ये मान निकाला था। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण आप 1 दे देना और इसको समीकरण मैंने 2 दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से, त्रिभुज सी आर बी की, या बी आर सी से क्या करेंगे, देखो एच स्क्वायर का मान निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो है इसका ए स्क्वायर और माइनस आधार है सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण हो गया हमारे पास 3। समीकरण 1 और 3 को आप 2 और 3 को देखोगे तो एच स्क्वायर का मान है और एच स्क्वायर ये उभयनिष्ठ है दोनों में। तो हम क्या इनको दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। दोनों मानों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो बराबर रखे तो देखो कैसे करना है, इधर कर लेता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसको हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। समीकरण 2 बराबर है क्या है, समीकरण 3 और 2 क्या है, बराबर है। इसलिए हमने इनको दोनों को बराबर कर लिया, क्योंकि एच स्क्वायर का मान ही तो दोनों में दिया गया है और हमने रख लिया। अब देखो क्या करें हम, ये तो आ गया आपका बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और इधर देखो ए स्क्वायर, और इसको जैसे खोलेंगे तो देखो एक बार मैं कोष्टक लगा लेता हूँ। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2c एक्स हो गया। क्या हो गया, देखो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2c एक्स हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस का 2c एक्स हो गया। अब देखो आपके पास इधर भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों के पक्ष विपरीत है, तो एक्स स्क्वायर तो हो गए आपके कैंसिल, है ना। एक्स स्क्वायर आपके कैंसिल हो गए। इनको आप इधर ले आओ, इनको इधर लेकर आओगे तो देखो क्या होगा, सी स्क्वायर इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर पहले से प्लस है, सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर का आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बराबर 2c एक्स हो गया। और अक्ष का मान आप यहां से को समीकरण 1 से रख लो। अक्ष का मान क्या करें, समीकरण 1 से रख ले। तो ये लो हम अक्ष का मान समीकरण 1 से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर 2c, और समीकरण 1 से जो अक्ष का मान था वो है बी कोस ए। क्या हो गया, बी कोस ए हो गया। समीकरण 1 से हमने मान रख लिया, ऐसा ही क्या। तो इसको देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर 2bc कोस ए हो गया। और कोस ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए बराबर आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc।
ये आपका मान हो गया कोस ए का। कोस ए का मान क्या आया आपका, कोस ए का मान आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। हमने ये मान निकाल लिया किसका, कोस ए का। तो कोस ए का मान देखो निकाले। अब इसको आप लॉजिक को समझो, कोस ए था इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाकी भुजाओं का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, और जो कोण था उस भुजा को हमने स्क्वायर करके घटा दिया, ऐसा ही किया। और फिर देखो नीचे 2bc कर दिया, नीचे ए नहीं आएगा, इधर ही आया। तो देखो इस प्रकार से हम करते हैं। तो पहला तो ये आ गया। अब हम यदि कोस बी का मान निकाले तो कैसे आएगा, कोस बी का मान निकालता हूं, देखे मैं कोस बी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, और बट्टा क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 2b नहीं आएगा, ए सी आ जाएगा, बी तो आएगा नहीं, और क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ये हो गया कोस बी का मान। अब निकालते हैं कोस सी का मान। तो ये लो आपका हो गया कोस सी का मान, यहाँ पे निकालो कोस सी। कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी इसके साथ में, तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और नीचे सी आएगा नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। वो आ जाएगा आपके पास 2ab। क्या हो गया, 2ab। तो इस प्रकार से ये कोस के फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं। कोस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। कोस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर था, तो नीचे ए भी आ जाएगा। वही कोस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बटा नीचे क्या आ जाएगा, ए बी। यहाँ पे क्या आएगा, ए से आएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए से। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं, और इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी कराइए। हम आपको यहाँ पे फ्री क्लास दे रहे हैं, दूसरी जगह आप वहाँ पे रुपयों में लेते हो, वहाँ पे हम वही चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में दे रहे हैं। हमारे को आपसे क्या चाहिए, केवल आपके सब्सक्राइब। और हमारी हर पिछली क्लास का लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे हर वीडियो में मिल जाएगा, पिछली क्लास का लिंक। तो आप वहाँ पे जाकर पीछे की क्लास देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।